मुझे ये जानकारी मिली थी कि जो कल पहलगाँव में एक आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे एक नौजवान जांबाज सिपाही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की ससुराल है। तो मुझे जानकारी मिली कि उनके ससुराल है, तो मैं यहाँ आया था उनको सांत्वना देने और उनके परिवारजन मिले हैं, ताऊ जी और उनकी ताई जी, उनके फूफा जी मिले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम सबके लिए झटका है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरपूर्ण हमला किया है निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। और मुझे विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आश्वस्त हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस पे करेंगे और हम सबको न्याय दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये जानकारी मिली थी कि जो कल पहलगाँव में एक आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे एक नौजवान जांबाज सिपाही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की ससुराल है। तो मुझे जानकारी मिली कि उनके ससुराल है, तो मैं यहाँ आया था उनको सांत्वना देने और उनके परिवारजन मिले हैं, ताऊ जी और उनकी ताई जी, उनके फूफा जी मिले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम सबके लिए झटका है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरपूर्ण हमला किया है निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। और मुझे विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आश्वस्त हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस पे करेंगे और हम सबको न्याय दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये जानकारी मिली थी कि जो कल पहलगाँव में एक आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे एक नौजवान जांबाज सिपाही लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की ससुराल है। तो मुझे जानकारी मिली कि उनके ससुराल है, तो मैं यहाँ आया था उनको सांत्वना देने और उनके परिवारजन मिले हैं, ताऊ जी और उनकी ताई जी, उनके फूफा जी मिले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम सबके लिए झटका है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरपूर्ण हमला किया है निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। और मुझे विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आश्वस्त हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस पे करेंगे और हम सबको न्याय दिलाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है।